झारखंड में कैबिनेट की बैठक होनी है और कैबिनेट की बैठक को लेकर कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जेपीएससी चेयरमैन को लेकर झारखंड सरकार बड़ा फैसला ले सकती है, क्योंकि लगातार इस बात की मांग हो रही है। हम आपको बता दें कि 21 अगस्त को जेपीएससी अध्यक्ष मेरी नीलिमा केरकेट्टा पद से रिटायर हो गई थी और उसके बाद से यह पद खाली है। मामला कोर्ट तक में जा चुका है। कई अभ्यर्थियों ने मामला कोर्ट लेकर गए थे। सिविल जज जूनियर डिवीजन मेंस एग्जाम जल्द कराने को लेकर अभ्यर्थियों ने कोर्ट में याचिका डाली थी और उसके बाद से कोर्ट ने भी पूछा था कि आखिर जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति कब होगी। मदन, तो कयास इस बात को लेकर लगाए जा रहे हैं कि सरकार जेपीएससी चेयरमैन के नाम का अनाउंसमेंट कल कैबिनेट बैठक में कर सकती है। देखिए, पिछले कैबिनेट में ही ये संभावना जताई जा रही थी कि जेपीएससी चेयरमैन को लेकर के मुहर लग जाएगी। जिस तरह से हमने कई अधिकारियों से भी बातचीत की, मंत्रियों से भी बातचीत की थी, तो ये कहा जा रहा था कि विभाग जो है जल्द से जल्द इसको लेकर के फैसला ले रही है, जल्द से जल्द नाम की घोषणा हो जाएगी। लेकिन अभ्यर्थी और जो युवा हैं जो तैयारी कर रहे हैं जेपीएससी की, वो काफ़ी इंतज़ार में है कि सरकार इसको लेकर के जल्द से जल्द फैसला ले और एक मुहर लग जाए, क्योंकि अगर चुनाव की तारीखों की घोषणा हो जाती है तो फिर इनके परीक्षा रुक जाएंगे या फिर इनके काम जो है आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही है कि कल जो हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक है, इसमें जेपीएससी अध्यक्ष के नाम पर भी मुहर लग जाए, उनके प्रस्ताव पर मुहर लग जाए और जल्द से जल्द अध्यक्ष नियुक्त हो जाए, ताकि आयोग के जो कामकाज हैं वो आगे बढ़े और जो अभ्यर्थी हैं उनके कामकाज रुके नहीं। तो इसलिए अब अभ्यर्थियों की डिमांड है कि सरकार जो है इस पर अविलंब फैसला ले, क्योंकि कई महीने अगर खाली रह जाते हैं पद तो कई काम जो हैं वो पीछे छूट जाते हैं और इस वजह से परीक्षाएं जो लेनी हैं, जो रिजल्ट जारी करने हैं, वो सभी बीच में ही लटक जाते हैं। बिल्कुल नीरज, आप चूंकि कोर्ट बीट भी कवर करते हैं तो कोर्ट की तरफ से भी कहा गया था 17 सितंबर को फिर सुनवाई होनी थी और कोर्ट ने काफी सख्त लहजे में पूछा था, क्योंकि कई परीक्षाएं अटकी पड़ी हैं। मेंस जेपीएससी मेंस के रिजल्ट आने थे, बताया ये जा रहा था कि रिजल्ट पूरी तरह से तैयार है, लेकिन चेयरमैन नहीं होने की वजह से कई परीक्षाओं की तिथियों की घोषणा होनी थी। लगता है सारा काम ही अटक गया है। बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात जो है जेपीएससी जो कि सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन हुए थे, पीटी परीक्षा के बाद जो है मेंस परीक्षा आयोजित की गई थी और मेंस के परीक्षा के बाद ये कहा गया था कि अगस्त के फर्स्ट वीक में रिजल्ट जारी हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट जारी नहीं हुआ था और उसके बाद अभ्यर्थी जेपीएससी आयोग के बाहर आकर प्रदर्शन कर रहे थे और रिजल्ट देने की मांग कर रहे थे और उसके बाद लगातार इस तरह का प्रदर्शन हमें देखने को मिला, लेकिन रिजल्ट जारी नहीं हुआ। और उसके बाद जो अध्यक्ष थी जो डॉक्टर मेरी नीलिमा केरकेट्टा, उनके रिटायरमेंट कह सकते हैं, उनके रिटायरमेंट के बाद भी क्योंकि 1 महीना पार हो चुका है, अभी तक कोई नई नियुक्ति नहीं हुई है और लगातार अभ्यर्थी चाह रहे हैं कि नियुक्ति हो, क्योंकि उनका जो मेंस का रिजल्ट है वो अटका पड़ा है। रिजल्ट आने के बाद जो है इंटरव्यू का सिलसिला शुरू होगा, उसके साथ साथ कई एग्जामिनेशन है वो होने बाकी है, बहुत सारे जो एग्जामिनेशन हो चुके हैं उसके रिजल्ट आने बाकी हैं। तो ये अभ्यर्थी जो है बहुत इसको लेकर परेशान है। साथ ही इसको लेकर कोर्ट में एक याचिका भी दाखिल की गई थी और इसमें कहा गया था, क्योंकि रिजल्ट जो है काफ़ी दिनों से पेंडिंग में है, इस पे जब कोर्ट ने पूछा कि रिजल्ट कब दिया जाएगा, तब राज्य सरकार की ओर से कहा गया क्योंकि अध्यक्ष नहीं है, ऐसे में रिजल्ट जारी नहीं हो पाया था। तब कोर्ट ने पूछा था कि कब नियुक्ति होगी, तब राज्य सरकार की ओर से ये कहा गया था कि जल्द से जल्द नियुक्त कर दिए जाएंगे अध्यक्ष, लेकिन अभी तक जो है नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पाई है। संभवतः जो मदन कह रहे थे कि कल कैबिनेट की बैठक है, संभवतः आखिरी कैबिनेट की बैठक हो सकती है इस सरकार की, तो अध्यक्ष की भी घोषणा कल हो सकती है। हालांकि देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है और कौन नया अध्यक्ष होता है, क्योंकि विवाद में शुरू से रहा है जेपीएससी और जेपीएससी के अध्यक्ष में भी वैसा नाम को दिया जाता है जिससे किसी को आपत्ति ना हो। तो हो सकता है कि ऐसा नाम सामने लाया जाए जो कि जल्द से जल्द इस जितने भी लंबित पड़े जो नियुक्तियां हैं, रिजल्ट हैं, उसको करवा पाए, क्योंकि उसके बाद जो है चुनाव का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ऐसे में अभ्यर्थी परेशान होंगे और फिर वो आंदोलन को लेकर जो है विवश हो जाएंगे। तो ये भी सरकार के लिए चुनौती होगी और एक ऐसा नाम देना होगा जो जल्द से जल्द तमाम नियुक्ति और जो पेंडिंग पड़े रिजल्ट है उसको कर पाए। अनुदय,
बिल्कुल, तो कहा जा सकता है कि 21 सालों में जेपीएससी सिर्फ 13 परीक्षाएं करा पाई हैं और ये विडंबना है। और इसे आप समझ सकते हैं कि अदालत पूछ रही है सरकार से कि आखिर जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति कब होगी, लेकिन सरकार जवाब नहीं दे पा रही है। अब अंतिम आस उम्मीदवारों की, अभ्यर्थियों की यही टिकी हुई है कि जो सरकार की कथित अंतिम जो कैबिनेट की बैठक हो रही है उसमें जेपीएससी चेयरमैन को लेकर निर्णय आएगा। हमें भी इंतजार इस बात का है कि क्या कुछ होता है।